हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, मुस्कान यहाँ पे हो गई है रेडी और बारात भी आ चुकी है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से सालियों ने रिबन वगैरह कटवाए थे। तो देखिए, यहाँ पे मुस्कान हो गई है अच्छे से रेडी, मतलब पूरी दुल्हन बन गई है वो, सारा श्रृंगार करके, और बहुत ही सुंदर लग रही है, प्यारी गुड़िया सी लग रही है। तो यहाँ पे देखिए, अब मुस्कान को लाएंगे मंडप में, और जैसे दूल्हा तो आके बैठ ही गया है, और यहाँ पे फेरों की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो यहाँ पे पंडित जी भी आ गए हैं, क्योंकि रात के बज गए हैं 11:30, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मुस्कान को भी लेके आ गई हैं मंडप में सभी। तो यहाँ पे मुस्कान भी आ चुकी है, और जैसे मंडप में मैं और चूचू के पापा बैठे हैं मुस्कान के फेरे करवाने के लिए, क्योंकि जैसे अब मेरे जेठ और जिठानी है ना, तो मेरे जेठ की तबीयत जैसे बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। सो उसके लिए मेरे जेठ जैसे इतनी देर बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे जैसे जो भी फेरों की रस्म वगैरह होती है, जैसे हाथ वगैरह पीले करने, कन्यादान करना, वो सभी जैसे चूचू के पापा और मैं हम दोनों ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं और चूचू के पापा बैठे हैं, और जैसे मेरे जेठ जी तो मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से वो अपना भी आराम से बैठे हैं। जैसे इतनी देर वो ऐसे बैठ नहीं सकते। तो चलिए, यहाँ पे पंडित जी ने अपना मोड़ वगैरह बांध दिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं, चूचू के पापा, दूल्हा दुल्हन, और ये जो साइड में वाइट शर्ट में बैठे हैं, ये मेरे जो हैं कि बीच के जेठ हैं, तो वो बैठे हैं। तो देखिए, यहाँ पे चूचू के पापा से जैसे पंडित जी ने बोला कि ये हल्दी है, इससे जैसे बेटी के हाथ पीले करने हैं। तो यहाँ पे चूचू के पापा अब जैसे मुस्कान के हाथ पीले करेंगे, तो उसके बाद फिर पंडित जी मुझे बोलेंगे हाथ पीले करने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे फाइनली जैसे मैं और चूचू के पापा ही सारी जो बेटी की मतलब जो बेटी का कन्यादान वगैरह होता है, वो सभी मैं और चूचू के पापा ही करने वाले हैं। सो गाइस, आज सभी हमारा पूरा परिवार जैसे बहुत ही खुश है, क्योंकि हमारे घर में सबसे जैसे बड़ी बेटी की शादी हो रही है। जैसे जो तीनों भाई है, मेरे जेठ वगैरह और चूचू के पापा, सभी के बच्चों में से जैसे मुस्कान ही हमारे घर में सबसे बड़ी है, और मेरे बड़े जेठ की बेटी भी है मुस्कान। सो दोस्तों, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। जो कमरबंदा होता है ना, जिससे फेरे होते हैं, वो जैसे हमने लगन में पहुंचाया तो था, जैसे दूल्हे के घर जब लगन गया था तो वो वापस देना भूल गए, क्योंकि उधर से जैसे हल्दी वगैरह लगा के फिर वापस आता है, दूल्हे के को जैसे कमर में बांध के भेजा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बांधना भूल गए, वो देना भूल गए वापस। तो उसके लिए फिर पंडित जी ने बोला वो लेके आओ। तो फिर यहाँ पे जैसे 11:30-12 बज रही थी, रात को कहाँ से लेके आए। तो फिर क्या हुआ कि कोई लेने गया, तो उन्होंने बोला भी रात को अब दुकान तो बंद है, कहाँ से लेके आऊं। फिर पंडित जी जाके अपने घर से लेके आए उसको, जैसे वाइट कपड़ा 1.25 मीटर, और उसको फिर जैसे हल्दी वगैरह लगा के उसको पूजा वगैरह करके फिर पंडित जी लेके आए वो कमरबंदा। फिर मुस्कान की जैसे फेरों की रस्म शुरू हुई। तो देखिए दोस्तों, अब पंडित जी जैसे मुस्कान के फेरों की रस्म शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे थे कि लड़का काफ़ी बड़ा है लड़की से। तो मैं सभी को बता दूं कि हमने जैसे रिश्तेदारी में ही रिश्तेदारी की है, और ये सभी नेचर वाइज इंसान बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत बड़ा होने से कुछ नहीं होता, अपनी बेटी खुश रहनी चाहिए। तो हमारी बेटी, हमें पता है कि इनके घर में बहुत खुश रहेगी, तो इसलिए हमने ये रिश्ता जो ले जाओ उठा के मार फेंक दे, हाथ धो के आ जाइए। फिर क्या ओम हाँ बेटा, कन्यादान करना है, जो देना है कन्यादान में निकले के लिए रात्रि कन्यायाम मुस्कान नाम रात्रि कन्यायाम मुस्कान नाम।
सो यहाँ पे फेरे तो शुरू हो चुके हैं। फेरे होने के बाद फिर स्टेज वाला प्रोग्राम होगा, क्योंकि स्टेज वाला पहले होना था तो 12 बज जाती, इसलिए हमने पहले फेरों वाला करवा लिया। फेरे होने के बाद स्टेज वाला प्रोग्राम करेंगे। भैया ओम अरे मणिम कन्या स्वाहा। हाँ जी भैया सामने देना इधर। अरे मणिम कन्या स्वाहा। भैया सामने। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सरयू महेंद्र तनया चरमनवती वेदिका वेत्रवती पुण्या पुण्यजले समुद्रसेना कुर्वन्तु मंगलम स्वाहा। इधर बेटा फिर आगे आ जा बेटी। वंदे देवं उमापतिं सुरवंदे जगत्कारं वंदे परागभूषणं सकलं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कबर्हिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। एक ही बार में सारा छोड़ना है बेटे। ओम भगाय स्वाहा नम भगाय। बेटी यहाँ सप्तती नासी तावत कन्याकुमारी का मंडप के खाने से शोभा होती है। मधुकर के खाने से वर की देह की पुष्टि होती है। लाजा अर्थात खील के हवन करने से देवता प्रसन्न होते हैं और परिक्रमा से अग्नि को साक्षी माना है। परंतु जब तक कन्या बावें अंग नहीं आई तब तक कन्या कुंवारी मानी गई, ऐसा शास्त्र का लेख है। शिव पार्वती के विवाह के सो दोस्तों यहाँ पे मुस्कान के फेरे तो हो चुके हैं संपन्न। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय बाय दोस्तों।